Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का शुभ प्रारंभ। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, लोगों को करेंगे संबोधित। सीएम योगी भी साथ में रहेंगे। आज होगी मोदी कैबिनेट की बड़ी अहम बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा 21 सितंबर को रवाना होंगे। बीजेपी की पवित्र परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। आज हरियाणा कैबिनेट बैठक होगी। सीएम नायब सिंह करेंगे अध्यक्षता। विधानसभा को भंग करने की हो सकती है सिफारिश। भदभदा केरवा कलियासोत डैम के गेट फिर खुले। भोपाल में आज फिर बारिश की चेतावनी। 3 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। आइए खबर भारत की ओर, खबरों की ओर रुख करेंगे। ग्राम पंचायत कसार पंचायत समिति लाड़पुरा में मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जन सुनवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन्हें त्वरित समाधान के लिए संबोधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उपखंड अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि रात्रि चौपाल में कुल 37 परिवाद प्रस्तुत किए गए, जो मुख्य रूप से जल कनेक्शन और स्वच्छता से संबंधित थे। गोस्वामी ने विभाग को निर्देशित किया कि सभी पात्र परिवारों को 15 दिन के भीतर जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वहीं बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आसपास के सभी नदी नाले उफान पर हैं। बता दें कि लगातार बारिश होने से लोगों के घरों में पानी भर गया है। औरैया डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे बगैर जात पात पूछे पीड़ित पक्ष के हाथ से पराठे खाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक गरीब पीड़ित व्यक्ति की समस्या को समझने में जरा भी समय नहीं लगाया। गरीब पीड़ित की भावनाओं की कदर करते हुए जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने पीड़ित व्यक्ति के घर से लाए हुए पराठा खाकर एक गरीब की भावनाओं को अपनी सद्भावनाओं से सींचा है। एक पीड़ित व्यक्ति जो मजदूर था, अपनी समस्या डीएम साहब से बताने लगा तो डीएम साहब ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? तो उसने दूर गांव का पता बताया। तो डॉक्टर साहब को चिंता हुई और कहा कि कितना किराया लगता है और भूखे भी होंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं साहब, पराठे बांध कर लाया हूँ। तो साहब बोले, खिलाओगे? वो व्यक्ति एकदम हैरान रह गया और बोला, साहब हम गरीब लोग हैं, आप मेरा खाना कहाँ खाएंगे? डीएम साहब बोले, नहीं खिलाओगे तो तुम्हारा काम नहीं करूँगा। उसने झोले से पराठे निकाले और सिर्फ दिखाए। उसे कहाँ कल्पना थी कि डीएम साहब उसे खाएंगे। डीएम साहब ने तुरंत उसे पराठा लिया और सबके सामने ही खाना शुरू कर दिया। वहाँ बैठे सभी लोग अचंभित हो गए और उस व्यक्ति की खुशी का ठिकाना ना रहा। बलरामपुर जिले के संयुक्त जिला कार्यालय में संचालित खनिज शाखा में पिछले 25 जुलाई को स्टोर रूम में अचानक आग लग गई, जिसके वजह से खनिज शाखा के कई आवश्यक फाइलें जलकर राख हो गई। जिसके बाद पूरे घटना पर जिले के कलेक्टर ने जांच पूरी गठित कर मामले में जांच बैठाई और जांच के निर्देश दिए। दरअसल मुख्यालय के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में स्थित खनिज शाखा के स्टोर में आगजनी की घटना के बाद विभाग के ऊपर कई तरह के आरोप लगना शुरू हो गए। मामले में राजनीति गरमाने लग गई है। हालांकि आनन फानन में मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के कलेक्टर ने बलरामपुर एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए हैं, जहां जांच की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद जांच रिपोर्ट माइनिंग संचालक एवं कमिश्नर को प्रेषित कर दी गई है।
वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर ने अपराध दर्ज करने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदन भेजा है। जांच एसडीएम को हमने आदेशित किया था, जांच प्रतिवेदन उनके द्वारा दिया गया है और जांच प्रतिवेदन को संचालक माइनिंग और कमिश्नर को हमने प्रेषित कर दिया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी हमने भेजा है और एसडीएम बलरामपुर के माध्यम से जो है उसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए कहे थे, तो उन्होंने पुलिस थाने में उन्होंने दर्ज भी करा दिया है। विधि का विधान कुछ ऐसा है कि कब मौत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मंदिर में ईश्वर के समक्ष तीर्थ यात्रा पर गए यात्री अपने परिवार की सुख समृद्धि और लंबी आयु की प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ देर बाद उनकी मौत आ जाएगी। केदारनाथ यात्रा पर गए राजौत के समीप निपावली जिजोटा के 3 तीर्थ यात्रियों की लैंडस्लाइड के दौरान मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि एक यात्री घायल हो गया। हादसा सोमवार शाम को केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ यात्री मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे, तभी पहाड़ से मलबा गिरा और उसकी चपेट पे ये सभी लोग आ गए। 25 अगस्त को 20 दिन की केदारनाथ यात्रा पर झिंझोटी का गोपाल अपनी पत्नी, 2 बहनों और जीजा के साथ तीर्थ यात्रा पर गए था और कुछ दिन बाद यात्रा पूर्ण कर उन्हें घर लौटना था, तभी हादसा हुआ। छगन भाई से मेरे को रविवार के दिन बात हुई थी कि मेरे घर कार्यक्रम करना और हल्वे का काम करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हम आज केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और मैं कल वापस आ जाऊँगा, नीचे आकर के अपन बातचीत करके आपका काम में घर लड़के उनसे करवा दूँगा व्यवस्थित, आप चिंता मत करो। तो उन्होंने बोला था कि 2 घंटे बाद नीचे पहुंच जाएंगे गाड़ी के पास। फिर वापस 7:30 बजे फ़ोन लगाया, फ़ोन ही नहीं लगाने, अब मालूम पड़ी वो अपने गोपाल जी क्या लगते थे? बड़े पापा। नाम क्या है? गोपाल जी मेहता। खबर मथुरा से है, जहां श्री राधा रानी के राजाष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। हजारों भक्त मौके पर मौजूद रहे। श्री राधा रानी के राधाष्टमी पर्व 2024 को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत श्री राधा रानी मंदिर व आसपास के क्षेत्र की ड्रोन कैमरे द्वारा लगातार सतर्क निगरानी की जा रही है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खबर मंदसौर से है। मंदसौर से किसान न्याय यात्रा का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी लगातार किसान के मुद्दे उठा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मंगलवार शाम किसान न्याय यात्रा प्रारंभ कर दी। शुरुआत के लिए उसी मंदसौर शहर को चुना गया जहां पूर्ववर्ती शिवराज चौहान सरकार के समय 6 जून 2017 को उग्र प्रदर्शन कर रहे किसानों में से 5 की पुलिस गोली लगने से मौत हो गई थी। तब कांग्रेस ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से खूब भुनाया था। यहां तक कि राहुल गांधी भी उस दौरान मंदसौर पहुंचे थे। ऐसे में इस बार मंदसौर से ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। 20 सितंबर के बाद यह यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होगी। बलरामपुर जिले में आज यातायात एवं साइबर पुलिस की टीम ने एक साथ 680 शैक्षणिक संस्थाओं में यातायात एवं साइबर जागरूकता को लेकर अभियान चलाए, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। लगभग 200 पुलिसकर्मियों ने एक साथ इन सभी शैक्षणिक संस्थाओं का भ्रमण किया और लगभग 25,000 बच्चों को जागरूक किया। बता दें, रायपुर की से पहुंची गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने आकलन किया और पुलिस विभाग के द्वारा जारी किए गए वीडियो, फोटो और अन्य चीज़ों का अवलोकन करने के बाद एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक का राजेश अग्रवाल को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा और उन्हें मेडल भी दिया गया। बुरहानपुर में विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने ग्राम बोरगांव खुर्द
पंचायत अंतर्गत लगभग 37 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण कर ग्रामीणों को सौगात दी है। इस दौरान चिटनिस ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के साथ पौधारोपण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिटनिस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनेक हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सभी पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, आयुष्मान भारत पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर उपस्थित जनों को उसकी जानकारी दी। चिटनिस ने ग्रामीणों को प्रेरित किया कि आगे आकर शासकीय योजनाओं का लाभ लें। इसके साथ लोगों ने अर्चना चिटनिस का आभार व्यक्त किया। खबर गंजबासौदा से है। गंजबासौदा की ग्राम पंचायत भोआरा ग्राम के दलित और आदिवासियों ने परेशान होकर सरपंच एवं सचिव पर आरोप लगाए, जहां उन्होंने कहा कि ग्राम में कई सालों से पानी की समस्या है। हम लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं हमारे घरों के सामने बनी सड़क की हालत भी जर्जर है, जिसका सुधार नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपनी योजनाओं का लाभ तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में वो लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा। खबर खरगोन जिले से है। खरगोन जिले के कसरावत थाना क्षेत्र में मंडलेश्वर रोड पर खेत में 30 वर्षीय युवक की लाश मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक की पहचान ग्राम माकड़खेड़ा का रहने वाला है। पुलिस मर्म कायम करके घटना की पड़ताल कर रही है और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच कर रही है। ये माकड़खेड़ा गांव के पास में रंजीत पटेल के केले के बगीचे में एक माकड़खेड़ा के धर्मेन पिता बोखार जाति हरिजन, उम्र 30 साल है इनकी, शांतिनगर माकड़खेड़ा रहने वाले की डेड बॉडी की सूचना मिली थी। सूचना पर मौके पर हमारे द्वारा विजिट किया गया, निरीक्षण कर पूरा घटना स्थल देखा गया। उसमें धर्मेन जो कि मजदूरी करता है और रंजीत पटेल जिनके खेत में बॉडी मिली थी, वहाँ पर उनके खेत पर भी एक काम करता है, मजदूरी करता है। तो उसमें मर्ग कायम करके जांच में लिया है। अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है उसमें। नर्मदा नदी में लगभग 300 से अधिक अवैध नौकाओं का संचालन वर्षों से किया जा रहा है। तो वहीं कई बार नाविक संघ ने अवैध नौकाओं के सामने में पूर्व में लगभग 40 नौकाओं से इंजन एकत्रित कर प्रशासन के सुपुर्द किया था। नाविक संघ अध्यक्ष ने कहा, नाविक की समस्या को प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। राजनीतिक संरक्षण के चलते नाविकों की फजीहत हो रही है। नाविक अरुण वर्मा ने कहा, राजनेताओं से निवेदन है कि रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ न करें। नाविक कमल चौहान ने कहा, कई बार प्रशासन से तालमेल बनाकर समस्या का समाधान करने की पहल की, लेकिन जब समाधान की स्थिति बनी तो सत्ता पक्ष के नेता नाविकों को लड़वाने का काम कर रहे हैं, जिससे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे नाविकों की समस्या मझधार में है और प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। नाविक आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। ये सब सारी बातें तो कहने की है कि 3, 13, 9, 18 हो रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि संगठन संगठित है और पिछले करीब 1.5 से 2 महीने होने को आए हैं। आज हमारी नावें संचालन से बंद है। हम चाहते हैं कि व्यवस्थाएं बने और प्रशासन भी यही चाहता है कि व्यवस्थाएं बने। बाकी इस बीच कहीं ना कहीं अवैध नाव को लेकर है और बीच में जैसे जो हमारे जो नाविक हैं वो भी इन चीज़ों को उठाते हैं, मुद्दा। कानपुर से खबर है, जहां केडीए में विजिलेंस टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां विक्रय विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नीरज मल्होत्रा को घूस लेते हुए पकड़ा गया। विश्व बैंक की योजना का काम देख रहा कर्मचारी केडीए के दूसरे तल पर बने विक्रय विभाग में सीट से उठाकर अपने साथ विजिलेंस टीम ले गई। केडीए में कर्मचारियों में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है।
ग्वालियर जिले में अवैध शराब व मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में अखिलेश रेनवाल द्वारा अपने अधीनस्थ थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में रैंडम चेकिंग कर लगातार बदमाशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। रंगियाना मोहल्ला केथवाली बगिया के पास एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ स्मैक बेचने के लिए खड़ा हुआ था। सूचना पर पुलिस टीम को एक व्यक्ति राजा मंडी पुल के पास नाले के बगल से बैठा दिखा। पुलिस टीम को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। किला गेट में केतवाली बगिया के पास एक सूचना मिली थी कि एक लड़का है रवि शर्मा नाम से जो स्मैक का बेच रहा है, स्मैक का व्यापार कर रहा है। सूचना पर से पुलिस गई थी और उसके पास जब तलाशी ली गई तो स्मैक तो करीब 12 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के आसपास। कानपुर में एक बार फिर बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। शिवराजपुर इलाके में रात अनवरगंज कासगंज रूट पर कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे पटरी पर रखी गैस सिलेंडर से टकरा गई। इससे तेज धमाका हुआ। यात्री समेत आसपास के लोग सहम गए। चालक ने मौके पर ही ट्रेन रोक दी। रेलवे के तमाम अफसरों समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने पटरी से कुछ दूरी पर सिलेंडर के अवशेष और पेट्रोल से भरी बोतल समेत अन्य संदिग्ध चीजें बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार ट्रेन पलटाने की साजिश के तहत सिलेंडर को रेलवे लाइन पर रखा गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सतर्कता बरत रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो विभिन्न इकाई है, ATS, STF, सिविल पुलिस, GRP और RPF, ये सभी लोग द्वारा मौका मुआयना किया जा चुका है और हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही गंभीर घटना है। रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। मैं आप लोगों के जरिए भी मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं, इस घटना के संबंध में कोई भी सूचना देना चाहेगा, उत्तर प्रदेश GRP की जो कंट्रोल रूम नंबर है 94 54 40 25 44 9454402544, इसमें आप सूचना दे सकते हैं। इंदौर शहर में नशे के कारोबार की जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन ईगल पुलिस द्वारा लगातार चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत आज नगर थाना पुलिस ने 13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। दरअसल आजाद नगर पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि थाना क्षेत्र की भील कॉलोनी में नशे का कारोबार किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने नजर रखी थी। देखिए, कल आजाद नगर थाना क्षेत्र के अंदर हमारे द्वारा ऑपरेशन ईगल क्रॉप के तहत एक कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई बेसिकली माँ बेटे के ऊपर हमारे द्वारा की गई है, जो कि भील कॉलोनी के रहने वाले हैं। लंबे समय से भील कॉलोनी जो है उसमें शिकायतें आती थी वहाँ के लोगों द्वारा भी कि यहाँ पर अत्यधिक नशा बांटा जाता है और लोग अत्यधिक नशे का सेवन करते हैं। तो हमारे द्वारा भील कॉलोनी को अभी पिछले कुछ समय से टारगेट किया गया है। तो इसमें कुल हमें 13 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर मिली है आकाश और उनकी माता लक्ष्मी से, और उनके विरुद्ध NDPS की धारा 8/21 के अंदर मामला पंजीकृत कर विवेचना मिली है। इंदौर में एक बार फिर यातायात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें MG रोड थाना क्षेत्र स्थित नगर निगम चौराहे पर ड्यूटी कर रहे ASI के साथ शराबी ई-रिक्शा चालक ने मारपीट की। युवक ने पहले ऑटो चालक को टक्कर मारी और फिर समझाइश देने गए रुके पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की और इसी दौरान वर्दी तक फाड़ दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज किया है। अभी ये घटना संज्ञान में आई हुई है, जिसमें से ये बताया गया कि ट्रैफिक ईस्ट में पदस्थ एक अधिकारी है SI नाथूराम दोहरे जी, और ये नगर निगम चौराहे से अपनी ड्यूटी के पश्चात गुजर रहे थे। वहाँ पे ई-रिक्शा और एक रवि कश्यप नाम के व्यक्ति के बीच में विवाद हो रहा था। उस पर से इनके द्वारा उनको रोका गया। उस पर से जो रवि कश्यप है वो शराब के नशे में था, उसके साथ में तू-तू मैं की गई थी। उसको थाने ला करके अपराध धारा 151 में कार्रवाई की गई है
और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत उसका वाहन जब्त किया गया है। शेष अन्य तथ्य जो भी है उस पर भी हमारी जांच चल रही है। तो पुलिसकर्मी की तरफ से किस तरह की एफआईआर दर्ज कराई गई है? अभी तक ऐसी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। संबंधित अधिकारी को भी बुलाया गया है, तलब किया गया है और उनके द्वारा जो भी तथ्य बताए जाएंगे, जो भी घटना हुई होगी उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर जबलपुर से है। जबलपुर में तेड़ी नीम मैदान में यूसुफ खान के मकान में जो वीआई का टावर लगाया जा रहा था, टावर के लगने के प्रभाव से क्षेत्र में बालक बालिकाओं के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जबकि क्षेत्र में कई वर्षों से 4 स्कूल संचालित हो रहे हैं। नवीन आदर्श स्कूल, खलील स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, अखलास प्राइमरी स्कूल और संजीवनी स्कूल, फातिमा स्कूल एवं चारों स्कूलों में लगभग 800 से 900 बच्चों का जीवन खतरे में है। आपसे आग्रह किया जाता है कि यूसुफ खान के मकान में जो वीआई का टावर लग रहा है इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि क्षेत्र के 4 स्कूल यहीं पर संचालित हो रहे हैं और संजीवनी अस्पताल बनकर तैयार हो गया है जो चालू होने वाला है, और इस कार्य को जल्द से जल्द रोकने का कार्य करें। इस मांग को लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ।